वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन कर्मियों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों से जो टकराएगा मिट्टी में जाएगा, आदिवासियों से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। महेंद्र भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ऐसा बोल रहा है। बोलेंगे तब छह दिन से पेपरों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी। अभी पूरा विस्तृत रूप से घबरू भैया ने जो पढ़कर सुनाया, उससे पता चला कि वास्तव में आज भी जो है प्रशासन ये भूल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। तो जो भी अधिकारी या कर्मचारी विधायक के दबाव में काम कर रहा है, वो ये भूल जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ कार्यकर्ता है उसके साथ बैठकर बात कर ले और उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की साधना की। आपने देखा कि इस प्रकार के आंदोलन न बैतूल जिले में कभी जनजाति समाज ने किए और न ही अन्य जिलों में कहीं पर हुए, किंतु ये बीच में 15 महीनों की जो सरकार कांग्रेस की आई, इन 15 महीनों में उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो था ट्रांसफर उद्योग का। और ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से उन्होंने हर विभाग में जिस तरीके से कर्मचारियों को पैसा देकर लेकर और उन्होंने पोस्टिंग कराई, और पोस्टिंग कराने के पीछे जो उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जनता को परेशान करके, जनहित के मुद्दों की उपेक्षा करके और आनन फानन में धनार्जन की जो उन्होंने लगातार 15 महीनों में जो पहल की और 15 वर्षों की जो मेहनत थी, 15 वर्षों की जो साधना थी, मध्य प्रदेश को एक अच्छा विकसित मध्य प्रदेश, विकसित राज्य बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील रही है। इन 15 महीनों में जो शासन प्रशासन तंत्र का ढांचा बिगड़ा, उसमें कुछ वन विभाग के अधिकारी हमारे जनजाति समाज के बंधु बांधवों को प्रताड़ित कर रहे थे। आज ये भेलते विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व लोकप्रिय विधायक बेन सिंह चौहान जी भी हमारे साथ में हैं, और आज पूरे जनजाति समाज ने इन 15 महीनों में जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, उसके खिलाफ में ये जन आक्रोश आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी बिंदु उनके हैं, जो भी प्रताड़ना उनके साथ में यहाँ पर हुई है, उस प्रताड़ना को दूर करने के लिए आज सभी फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ में बैठक करके और उन सारे के सारे जो प्रकरण है उनको वन विभाग वापस लेगा। जो दोषी है अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और ये प्रकरण जो है यहाँ का जो आज का, ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। और आज सभी भाई और बहनों को आज आश्वस्त कराया और अधिकारी और कर्मचारियों को ये बताया कि कांग्रेस की सरकार विदा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है, आप इसको समझें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे बंधु बांधवों को, जनजाति समाज के बंधु बांधवों को यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो ये ठीक नहीं होगा। आपको लगता है कि जो अधिकारी है वो अभी भी कांग्रेसी नेताओं की सुनकर चल रहा है? उनको लगता है कि अभी भी प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है? देखिए, जन आक्रोश जो दिखाई दे रहा है और जितने भी लगभग 500-600 आवेदन यहाँ पर आए हैं, ये सारे के सारी जो समस्याएं हैं, ये 15 महीनों के कांग्रेस सरकार में उत्पन्न की गई समस्याएं हैं। उसी वक्त जो जिनकी पोस्टिंग हुई है, उन्हीं कर्मचारियों ने नाना प्रकार से हमारे जनजाति समाज के बंधु बांधवों को प्रताड़ित करने का प्रयत्न किया है। और आज हम यहाँ से उनकी यहाँ से विदाई होगी, यहाँ से वो हटेंगे और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही विभाग
और शासन प्रशासन स्तर पर उन कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी। ये भी बात सामने है कि आदिवासियों से पैसा लिया गया है वो 2 कर्मचारियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये तो सीधे भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है। देखिए, बहुत सारे हमारे जनजाति समाज के भाइयों बहनों ने उनके मजदूरी का पैसा उनको प्राप्त नहीं हुआ है। जो पट्टे उनको दिए गए हैं, हमारे पूर्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको उन पट्टों, उन भूमि पर उन्होंने कटीले तारों से उस पर बाउंड्री वॉल कर दी गई है। कई हमारे जो काम करते हैं वन विभाग में, उनका पैसा भुगतान नहीं किया गया है। पूर्व सरकार के कालखंड में जो काम थे, हम निश्चित रूप से उसका पूरा सर्वे करा के सारे आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं। वन विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठ के और उनका त्वरित निराकरण की हम लोग पहल करेंगे। सबसे पहले तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे ये घटनाएं चालू हुई, लगातार हम प्रशासन और शासन से बात करते रहे कि हमारे क्षेत्र में आदिवासी से ऐसी घटना घट रही है, और लगातार कोशिश की कि इस मामले में कमी हो और लोग प्रताड़ित ना करें। लेकिन बीच में स्थिति बन गई थी कि कोरोना काल के कारण भी संपर्क में हम किसी ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाए। बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया था, और बीच में हमने जो वन अधिकारी है जिस रेंज में ये घटना घट रही है, उस रेंज के अधिकारियों से मैंने बात की, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई ध्यान दिया नहीं। अभी जो एक आज का जो कार्यक्रम हुआ, इसके पहले कल भी और कुछ दिन पहले भी लगातार जो मारपीट की घटनाएं हो रही हम आदिवासियों के साथ में, और दूसरा जो वन अधिकार के जिन्होंने फॉरेस्ट की ज़मीन 2000 पूर्व के पहले जिन्होंने अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। कुछ मामले ऐसे हैं कि जिनको 2008, 9, 10 में पट्टे भी मिले, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने वहाँ जाके उनकी ज़मीन पे तार फेंसिंग कर दी गई। तो कहीं ना कहीं मतलब जो आज विभाग बैठा है, उनकी मानसिकता मेरे ख्याल से भी चेंज नहीं हुई है, इसलिए आज मजबूरी में हम पूरे आदिवासी को लेकर ये धरना हमें करना पड़ा। अभी आज सांसद जी आए थे, इसके पहले खंडेलवाल जी और सांसद जी और हम सब ने बात की है कि आने वाले समय में अगर ऐसी घटना घटती है तो पुनः हम भोपाल जाएंगे और शिवराज जी से हम भेंट करेंगे और जो हमारी क्षेत्र की समस्या है उन्हें उनके सामने रखेंगे।